वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में। आखिर रंजना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और रंजना जा रही है मायके, तो इतना खुश है जैसे पहली बार मायके जा रही हो। इतनी खुशी, सच में खाना भी खा रही थी तो इतनी जल्दबाजी में खाना खा रही थी जैसे कि मतलब कहीं की गाड़ी छूटी जा रही हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो रंजना का हमने वीडियो देखा। रंजना सच में बहुत खुश लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मायके जाने के लिए। लेकिन अगर रंजना प्रेग्नेंट है तो क्या ऐसे में रंजना को मायके जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। हमारे अकॉर्डिंग तो रंजना को घर से शाम को भी कहीं नहीं जाना चाहिए, रात में भी कहीं नहीं जाना चाहिए। हो सके तो उसको ज़्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके पहले बहुत कुछ हो गया है रंजना के साथ में और फिर से वही चीज़ों को दोहराना क्या ये सही है? आखिर रंजना खुद ही समझदार है और इतना सारा गोल्ड पहनकर कौन जाता है मायके? वो भी अगर लोकल में मायका होता है तो हम जा भी सकते हैं मायके इतना गोल्ड पहन के, और वो भी पटना गई है इतना सारा गोल्ड बार बार बोल रही थी कि बहुत सारा गोल्ड पहन के जा रहे हैं, हर चीज पहन कर जा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? तो यहाँ पर आंटी जी ने कुछ पैसे भी दिए रंजना को जाते समय कि उसको जो कुछ लेना हो ले ले और जो कुछ भी जहाँ भी उसको स्पेंड करना हो वो कर सकती है। तो यही चीज़ें हैं कि मतलब छोटी छोटी चीज़ें ही हैं कि अब रंजना चली जाएगी मायके तो जो किचन का काम है वो कौन करेगा? इस चीज़ को लेकर भी बोला जा रहा है कि आखिर किचन का काम अब कौन करेगा? रंजना जा रही है तो काम तो वैसे भी रंजना ही करती थी, किचन का सारा काम रंजना ही करती थी घर का, तो अब वो काम कौन करेगा? तो यहाँ पर आंटी जी करेंगी काम, क्योंकि इस समय शायद मैड भी नहीं आ रही है और वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंडी का टाइम चल रहा है और ठंडियों में ज़्यादा काम भी नहीं हो पाता है। अब देखते हैं कि रंजना कितने दिन के लिए जा रही है मायके, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इस बार रंजना मायके जा रही है। अब शायद वो कुछ टाइम रहकर ही आएगी मायके में, 1 या 2 महीने रहकर आएगी। तो फिर आंटी जी को काम करना पड़ेगा किचन का। और अभी तो ऐसा था जितना मन होता था आंटी जी का वो कर लेती थी, बट अब आगे मतलब कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। प्रिंस भी बहुत खुश थे इस समय कि मतलब रंजना को घर के कामों से छुट्टी मिल जाएगी। रंजना बहुत काम करती है सच में, ये चीजें हमने देखी। कहीं ना कहीं मनीषा से ज्यादा काम रंजना करती है और करना भी चाहिए। अगर प्रेग्नेंट है तो काम तो करना ही चाहिए, क्योंकि जब हम प्रेगनेंसी में ज़्यादा काम करते ना तो हमारा शरीर जो होता है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और जो होने वाला बच्चा होता है एकदम हेल्दी होता है और ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहीं ना कहीं रंजना को देखकर लगता है कि रंजना प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में मायका जाना ठीक नहीं है, क्योंकि बार बार जब हम सफ़र करते हैं ना तो इससे हमें और हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर हम जितना अवॉइड करते हैं कहीं भी कोई भी सफ़र हो या फिर कहीं भी, तो हमें नहीं जाना चाहिए। अभी जब अम्बाला जाना था तब रंजना नहीं गई थी, तो अब आखिर मतलब रंजना पटना क्यों गई? ये चीज़ें बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि रंजना मायके क्यों जा रही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि रंजना इतना सारा गोल्ड पहनकर जा रही है, ये गोल्ड इनका मतलब आर्टिफिशियल वाला है या फिर 1 ग्राम गोल्ड है, क्या है? क्योंकि आज के उसमें कोई इतना गोल्ड पहन के जाता है ना तो उसकी सेफ्टी रखना बहुत बड़ी बात होती है, और हर सामान की सेफ्टी हम नहीं रख पाते, चाहे कुछ भी हो हम हर एक सामान की सेफ्टी नहीं रख पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अप्सरा मोम ने पैसे दिए हैं, अब पता नहीं कितना पैसा दिया है रंजना को।
रंजना पैसे लिए, और जब रंजना को आंटी जी पैसे दे रही थी ना, तब प्रिंस और रंजना का जो एक अलग तरीके का मतलब चेहरे पर स्माइल थी, बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब रंजना खुश दिख रही थी, बहुत ही खुश। क्योंकि मायके जाने की खुशी तो हर किसी को होती है, ऐसा नहीं है कि मायके जाने की खुशी हर किसी को ना हो, बट जब बहुत दिनों के बाद हम मायके जाते हैं ना, तो हमारे फेस पर एक अलग प्रकार की खुशी होती है। और अब ये दूसरा मतलब जो एडिटर आ गया है यहाँ पर, कामनी जी इसकी बात कर रहे हैं कि कामनी जी के यहाँ एक नया फिर से तूफान खड़ा हो गया है। कोई विष्णु नाम का एडिटर है, पहले राहुल नाम का एडिटर आया था, अभी विष्णु नाम का एडिटर आया है। पता नहीं कहाँ कहाँ से एडिटर आ जाते हैं और इनका पैसा बाकी रह जाता है। जैसे पहले निक्की को बदनाम किया गया था कि निक्की ने हमारे पैसे खाए हुए हैं, कितना वीडियो भी छपा हुआ था उस समय, उसी प्रकार से भी मतलब नया फिर से बीच में एक आ गए हैं विष्णु करके। इन्होंने बोला है कि हम कामनी जी के यहाँ एडिटिंग का काम करते थे, कामनी जी ने अपने घर पर मुझे रखा था एडिटिंग के काम के लिए, और हमारा पैसा खा गई है, हमारा पैसा नहीं दे रही है। आखिर ये सारी चीजें क्या हैं, सोच सोच कर चले आते हैं कुछ लोग तो। और मतलब हर किसी के यहाँ मतलब क्या है क्या नहीं है पहले जैसा फिर से, वो तो अपना मतलब उसने अपना चैनल चमका लिया, तो मतलब अब वो तो चला गया। बट अब ये किस तरीके का मतलब बात कर रहे हैं यहाँ पर, कामनी भी सफाई दे रही है कि हमने कोई पैसा नहीं खाया है, अजीत भी बोल रहे हैं कि हमने किसी का कोई पैसा नहीं खाया है। तो पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे लोग चले आते हैं जो इस प्रकार का वीडियो बना बना कर मतलब सोशल मीडिया पर गंदगी फैला रहे हैं। वैसे भी इस समय सोशल मीडिया पर गंदगी कम नहीं है, दिन पर दिन गंदगी बढ़ती जा रही है। अभी अप्सरा मोम को लेकर सोशल मीडिया पर गंदगी है कि वो जो वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग है उसमें अप्सरा मोम ने क्या बोला है क्या नहीं बोला है सचिन और मनीषा के बच्चे को लेकर, कि मतलब सचिन और मनीषा तैयार ही नहीं है, तो फिर मतलब वो सामने वाले इंसान को इतना बदनामी क्यों, आखिर क्या बिगाड़ा था सामने वाले इंसान ने जो उनको इतनी बदनामी दी गई और उस की शादी तक मतलब टुरवाई गई, कितना कुछ किया गया ये सारी चीज़ें। और उस कॉल रिकॉर्डिंग में अप्सरा मोम की आवाज़ थी और उससे साफ पता चल रहा था कि मनीषा के साथ कितना गलत हुआ है। फिर भी जब मनीषा के साथ गलत होता था तब अप्सरा मोम किस तरीके से बोलती थी कि हम मनीषा के साथ हैं, मनीषा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन पीठ पीछे इनकी फैमिली में क्या होता है क्या नहीं होता है ये सारी चीज़ें भी सामने आ गई हैं कि आखिर क्या क्या नहीं हो रहा है राज फैमिली में। गंदगी सोशल मीडिया पर इतनी फैली हुई है, कॉल रिकॉर्डिंग का सच अप्सरा मोम की आवाज़ थी या फिर किसी और की, वो आवाज़ सचिन की थी या नहीं थी, ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो क्या से क्या हो रहा है सोशल मीडिया पर। मनीषा के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब मनीषा इतनी सहनशक्ति वाली है। आखिर मनीषा ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मनीषा को इतना कुछ सहना पड़ा है सोशल मीडिया पर, और मनीषा के लिए इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग की गई है। उस समय हर कोई मनीषा के पीछे पड़ा था जब अप्सरा मोम ने उनका साथ दिया था, बट आज एक ऐसी रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग का सच क्या है क्या नहीं है, अप्सरा मोम पीठ पीछे क्या करती थी, मनीषा क्या सहती थी उस समय, मनीषा के साथ क्या क्या होता था उस समय, ये सारी चीज़ें मतलब क्या से क्या हो रहा है, कितना कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर, कितनी गंदगी फैली हुई है। आखिर ये गंदगी कब ख़त्म होगी, और ये गंदगी ऐसे ही चलती रही तो फिर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक नए वीडियो लाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।